Hi, today we are going to learn quick sort. Quick sort is also in place sorting. It means you do not need extra space for sorting the values using quick sort. तो क्विक सॉर्ट में आप क्या करते हो कि आपको एक एरे दिया हुआ है और इसमें आपको एलिमेंट्स हैं. इसकी इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स हैं. आपको क्विक सॉर्ट से इसको सॉर्ट करना है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसमें एक पिवट वैल्यू डिसाइड करोगे. तो पिवट वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, इसमें से कोई वैल्यू आप जो है पिवट वैल्यू ले सकते हो. तो हमने एजम्पशन में लिया कि लास्ट वैल्यू हम जो है पिवट वैल्यू लेंगे. ठीक है. इसके बाद इस पिवट वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इसमें पार्टीशनिंग परफॉर्म करोगे. आपकी पिवट वैल्यू क्या है 3 और इसकी इंडेक्सिंग क्या है 7. अब इसमें पार्टीशनिंग परफॉर्म करेंगे. तो पार्टीशनिंग जब हम इसमें परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा कि एक तो 3 को ये जिस इंडेक्स पे इसको पुश करना है, जहां इसका एग्जैक्ट प्लेस है वहां हम इसको रखेंगे और उसके बाद उससे लेसर वैल्यू को एक साइड और ग्रेटर वैल्यू को एक साइड रखेंगे. तो इसकी पार्टीशनिंग में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. तो 3 की जो है इसमें 3 प्लेस पे आएगा और इससे लेसर वैल्यू 1, 0, 2 इसके लेफ्ट में और इससे ग्रेटर वैल्यू इसके राइट में आएंगे. इससे ग्रेटर वैल्यू क्या है 7, 4, 6, 5. ठीक है. तो अब हमारा जो है ये पिवट वैल्यू का ये क्या हो जाएगा पी इंडेक्स, कि आपने जो पिवट वैल्यू लिया था उसकी सही इंडेक्सिंग आपने आइडेंटिफाई कर ली पार्टीशनिंग के थ्रू. फिर अगेन आप इसे पार्टीशन करेंगे. तो हम इस लेफ्ट साइड वाले को पहले पार्टीशन करेंगे. तो इसकी इंडेक्सिंग क्लियर हो गई. रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचे 1, 0, 2 इसके लेफ्ट में. पहले लेफ्ट को पार्टीशनिंग करना है हमें, राइट को नहीं. 3 के लेफ्ट में कितना है 1, 0, 2. तो इसमें पिवट वैल्यू अब क्या सेलेक्ट करेंगे 2. ठीक है. और इसके अकॉर्डिंग पार्टीशनिंग करेंगे. तो 2 अगर पिवट वैल्यू होगा तो इसकी इंडेक्सिंग अगर करेक्टली क्या होगी 2 ही होगी. तो इसलिए इसके पार्टीशनिंग में क्या होगा आपको 1, 0 और 2 आपको मिलेगा. ये पार्टीशनिंग के स्टेप्स हैं. और इसकी इंडेक्सिंग ये न्यू पी इंडेक्स हो गया. अब रिमेनिंग क्या बचा 2 के अलावा, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग करेक्ट हो गई. 2 को 2 पे होना चाहिए था. अब इसके राइट में कुछ नहीं है, लेफ्ट में 1, 0 है. इसको फिर से पार्टीशनिंग करेंगे. अब हमारी पिवट वैल्यू क्या होगी 0. तो अगर 0 हमारी पिवट वैल्यू है और इसमें हम पार्टीशनिंग परफॉर्म करेंगे तो 0 हमारा लेफ्ट में आ जाएगा, 1 राइट में आएगा. ठीक है. अब इसकी भी इंडेक्सिंग हमारी 0 की इंडेक्सिंग करेक्ट हो गई. अब 1 को देखेंगे तो 1 जो है एक ही एलिमेंट्स है, तो इसमें कोई पार्टीशनिंग परफॉर्म नहीं करेंगे. तो 1 एज इट इज 1 रिसीव हो जाएगा. इसकी इंडेक्सिंग क्या है 1. तो जो इसकी इंडेक्सिंग है ना वो आपको ध्यान में रखनी है क्विक सॉर्ट में, ताकि इंडेक्सिंग बेस ही हमें पार्टीशनिंग परफॉर्म करना है. आप ये देखेंगे कि मैंने कहीं भी इंडेक्सिंग चेंज नहीं की है. पहले प्लेस की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट की थी और अभी भी पहले प्लेस की इंडेक्सिंग मैंने 0 से स्टार्ट की है. ठीक है. केवल इसके जो ब्लॉक्स हैं इसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया है. दैट इज पार्टीशनिंग. अब इसको अगर हम इसका एल्गोरिथम लिखें क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम का, तो यही स्टेप्स हमारे क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम होगा. तो क्विक सॉर्ट में पहले हमने क्या किया, एक एरे पास किया. क्योंकि ये इन प्लेस सॉर्टिंग है तो एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है हमें. और इस एरे का शुरू से लास्ट तक 0 से 7 तक हमने इंडेक्सिंग यूज की है. तो स्टार्ट से एंड तक. तो इसमें हमने पास क्या किया इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट और एंड. ठीक है. और इसको मैं कहां तक रन कर रहा हूं, जब तक मेरा स्टार्ट और जो है लेसर है किससे एंड से, तब तक हमें करना है. और उसमें हमें क्या परफॉर्म करनी है पार्टीशनिंग. जब ये वैल्यू आप पास कर रहे हो इसमें तो आप क्या परफॉर्म कर रहे हो नेक्स्ट स्टेप पार्टीशनिंग.
तो पार्टीशनिंग करने के बाद पार्टीशनिंग में आप पास क्या करोगे 0 to 7 पहले जो पूरा एरे है, तो उसको फिर नेक्स्ट सब पार्टीशनिंग करोगे। तो ए स्टार्ट एंड, तो पहले एरे को हमने पार्टीशन करना है तो इसलिए पार्टीशनिंग को स्टार्ट और एंड पास किया। और ये हमें रिटर्न क्या करता था, पी इंडेक्स, जो पिवट वैल्यू थी उसका करेक्ट इंडेक्स ये हमें रिटर्न करता था। उसके बाद हम क्या करते थे, क्विक सॉर्ट लेफ्ट पार्ट को हम जो है पार्टीशन करते थे। तो हमारा जो है इसमें क्या होता था, 3 माई करेक्ट इंडेक्स हो जाती थी और इसके लेफ्ट में क्या बचा है 102। अब इसको हमें पार्टीशनिंग करना है। तो 102 में आपकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है स्टार्ट, और एंड वैल्यू क्या होगी जो पी इंडेक्स है उससे एक लेसर। तो क्या होगा, ए इसको पास करेंगे स्टार्ट और पी इंडेक्स -1। फिर अगर इस तरीके से हम लेफ्ट में रिकर्शन में चलते जाएंगे तो ये लेफ्ट पार्टीशनिंग के लिए हो गया। अब राइट पार्टीशनिंग के लिए जो 3 के राइट में है, इसमें क्या होगा, स्टार्ट वैल्यू क्या होगी, अब ये होगी, और वो स्टार्ट वैल्यू क्या है, पी इंडेक्स +1। पी इंडेक्स +1 और एंड वैल्यू इसकी क्या होगी, एंड, और ए भी है, ठीक है। और ये पूरा आपका कब तक चलना है, जब तक इफ स्टार्ट इज लेस देन एंड, तब तक आपका ये एल्गोरिथम रन करेगा, ठीक है। एक क्विक सॉर्ट का यहाँ क्लोज हो जाएगा। तो ये पूरा क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम है। अब पार्टीशनिंग की एल्गोरिथम हम अलग से लिखेंगे। और पार्टीशनिंग में क्या है कि आपको ये डिसाइड करना है कि कैसे ये 3 पहुंच जाता है, 3 इंडेक्स पे ये रीच करता है। तो पार्टीशनिंग का एल्गोरिथम क्या है, पार्टीशन में आप क्या पास कर रहे हो, ए स्टार्ट और एंड, ठीक है। तो पहले आपने जो पिवट वैल्यू था वो आपने क्या डिसाइड किया था, एंड वैल्यू, तो ए ऑफ एंड। उसके बाद आपने यहां एज्यूम करना है कि पी इंडेक्स आपकी स्टार्ट वैल्यू है, स्टार्ट वैल्यू ही आपकी पी इंडेक्स है, ये एजम्पशन है। और हमें तब तक कंपैरिजन करना है i = स्टार्ट से लेकर के एंड -1 तक। एंड -1 क्यों, क्योंकि आपने एंड को तो पिवट वैल्यू एज्यूम कर लिया है, तो एंड -1 तक हम कंपैरिजन करेंगे पूरा। इफ ए ऑफ i, तो हमारा मेन मोटो क्या है कि एक तो इंडेक्स मिल जाए पिवट की, सेकेंड इससे लेसर वैल्यू लेफ्ट साइड में और ग्रेटर वैल्यू राइट साइड में एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हमने कंपैरिजन किया ए ऑफ आई की वैल्यू जो है हमने स्टार्ट दी है लेस देन इक्वल टू पिवट। हम इससे कंपैरिजन करेंगे, अगर ये होल्ड करता है तो हम क्या करेंगे, इसमें स्वैप परफॉर्म करेंगे। स्वैप ए ऑफ आई, ए ऑफ पी इंडेक्स, और फिर अगर हमने स्वैप परफॉर्म कर दिया तो पी इंडेक्स जो मेरा पहले स्टार्ट था अब वो चेंज हो जाएगा। अगर स्वैप परफॉर्म हुआ तो पी इंडेक्स अब आपका क्या हो जाएगा, पी इंडेक्स +1। अब क्यों +1, पहले आपने पी इंडेक्स ये एज्यूम किया था, अब स्वैप करने के बाद उसको एक प्लेस आगे करेंगे क्योंकि इस प्लेस पे आपको लेसर वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये लूप खत्म होता है तो क्या कंडीशन होगी। तो ये आपका 3 था, यहां पे हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं पार्टीशनिंग का। 6 1 0 5 7 4 2 और 3। तो आपने पिवट वैल्यू क्या लिया, ये पिवट वैल्यू थी, इसको कंपैरिजन किया 6 से, 0 1 2 3 4 5 6 7।
जब आपने 6 से कंपैरिजन किया तो आपने देखा कि ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, पिवट इज नॉट ग्रेटर देन ए ऑफ स्टार्ट। ए ऑफ स्टार्ट क्या है 0, तो ये पूरा रन नहीं करेगा। फिर आई की वैल्यू अब क्या हो गई 1, आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर आपने ये कंपैरिजन किया पिवट से, तो अभी ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो ये क्या होगा स्वैप हो जाएगा। तो नेक्स्ट उसमें में 3 इधर आ जाएगा और 1 इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और पी इंडेक्स, तो पी इंडेक्स आपका स्टार्टिंग में क्या था स्टार्ट, अब पी इंडेक्स आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से कंपैरिजन 3 का नेक्स्ट टाइम क्या है 2 से कंपैरिजन करना है। तो 2 से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि जो पिवट वैल्यू है वो 3 थी, वो ग्रेटर देन आपका क्या है, तो पी इंडेक्स आपका 3 नहीं, ये यहां गलत है, ये 3 नहीं स्वैप होगा। आप यहां चेक करो, ए ऑफ आई 1 था और इज लेस देन इक्वल टू पिवट, कंडीशन ट्रू हुई, लेकिन स्वैपिंग आपकी ए आई और पी इंडेक्स की है, और पी इंडेक्स आपका स्टार्ट है और ये ए आई है, तो स्वैपिंग आपकी इसके और इसके बीच में होनी है। तो यहाँ जो पहले मैंने 3 लिखा था गलत है, ये यहाँ आपकी स्वैपिंग 1 यहाँ होगी और 6 यहाँ होगा, ठीक है। और फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स ऐसे ही होंगे 4, 2 और ये 3। यहाँ इस तरीके से स्वैपिंग आई और पी इंडेक्स की स्वैपिंग करनी है, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप इसको रन करते जाएंगे तो एक एक स्वैपिंग आपकी बढ़ती जाएगी और लास्ट में आपको क्या मिलेगा कि जो लेसर वैल्यू है 1, 0, 2 वो 3 के लेफ्ट में है, 3 के लेफ्ट में है, और जो ग्रेटर वैल्यू है 7, 4, 6, 3 और यहाँ 5 है, ये 5 है यहाँ 1, 0, 2 एक लेफ्ट में है और एक ग्रेटर वैल्यू एक राइट में है, और पिवट आपका एज इट इज एग्जिस्ट कर रहा है। अभी इस एल्गोरिथम में पिवट में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो अब लास्ट में आपको क्या फाइंड करना है कि इसको यहां लाना है और 5 को इधर लाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या परफॉर्म करोगे आप, स्वैप ए ऑफ अभी जो पी इंडेक्सिंग है जिसमें आपको लगा है कि सारे लेसर एक साइड हो गए, टू ए एंड से, एंड क्यों, क्योंकि ये पिवट वैल्यू थी। और फिर रिटर्न आपको क्या करना है, रिटर्न पी इंडेक्स, और ये क्लोज। अब ये पी इंडेक्स आपको यहां एलोकेट हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट टाइम ये इस तरीके से पार्टीशनिंग चलती जाएगी और ये आपका पूरा पार्टीशन हो जाएगा। तो दिस इज अ क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम। थैंक यू।